साथियों नमस्कार। मैं बॉबी पंवार आप सबके बीच आज फिर से एक बार लाइव आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं और जो कि अभी आजकल उत्तराखंड में चल रहा है कि भ्रष्टाचार, चाहे यूकेएसएससी का हो, यूकेपीएससी का हो, विधानसभा का हो, सचिवालय का हो या तमाम अन्य विभागों का भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये बिगुल उत्तराखंड बेरोजगार संघ फूंक चुका है। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर पर प्रदेश का वो तमाम युवा जो प्रदेश भर में किसी न किसी मुद्दे पर लड़ रहा है, वो आज बेरोजगार संघ के साथ खड़ा है। प्रदेश का हर वो जनमानस जो किसी न किसी मुद्दे पर लड़ रहा है, वो आज बेरोजगार संघ के साथ खड़ा है। और ये हमने भी संकल्प लिया है कि इस लड़ाई को यदि आज शुरू किया है तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। बात करते हैं हमारे सत्ताधीशों की, हमारे प्रदेश के मुखियाओं की। वो मुखिया चाहे प्रदेश के शासन में हो, वो मुखिया चाहे प्रदेश के प्रशासन में हो, या वो मुखिया चाहे प्रदेश के सुरक्षा व्यवस्था में हो। इन मुखियाओं की यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी, शायद इन पर भी अब कोई ना कोई ऐसी चीज आने लगी है, या ये कहूं कि जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी थे, उनका एक लास्ट में दौर चला था, एक प्रचलन था उनका कि वो किसी फैसले को लेते थे और उसके बाद वो फैसला दूसरे दिन बदल देते थे। आज फिर से वो स्थिति आई है और ये स्थिति दूसरे मुख्यमंत्री जी के साथ आई है। क्या मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि जो मेहनत से पास हुआ है उनको नौकरी देंगे, उनको ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है, आप दीजिए, स्वागत है, आप दीजिए, एक बार उनको नौकरी दे दीजिए। पर मेहनती है कौन और मेहनत से पास हुआ कौन? आप छांट सकते हो जिसने 10 क्वेश्चन लिए हो, जिसने किसी से 15 क्वेश्चन लिए हो, अपने मेरिट को ज्यादा बढ़ाने के लिए आप उन लोगों को यदि छांट सकते हो तो दीजिए, आप उन्हें ज्वाइनिंग दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, पकड़ पकड़ कर लाएंगे कौन किस विधायक का आदमी है, पकड़ कर लाएंगे कौन किस मंत्री का आदमी है, एक एक को पकड़ कर लाएंगे कौन मुख्यमंत्री का आदमी है, और उसे भी पकड़ कर लाएंगे कौन जांच समिति का आदमी है। ये हम छाती ठोक के कह रहे हैं, सबूतों के साथ लाएंगे। और आप सेग्रीगेशन की बात कर रहे हो, सेग्रीगेशन इसलिए भी नहीं हो सकता, आप तो करना चाह रहे हैं, आप इसलिए करना चाह रहे हैं कि खनन प्रेमियों के साथ कई लोगों की फोटो वायरल हो रही है। उच्च शासन में बैठे हमारे मंत्रीगण हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या अधिकारी हो, खनन प्रेमियों के साथ भी फोटो वायरल हो रही है। इसका हम क्या मतलब समझें? किन खनन माफियाओं को बचाने की बात कर रहे हैं? जिन खनन माफियाओं ने अपने खनन कारोबार के साथ इन परीक्षा में जो ये धांधली करवाई है, इसे कारोबार बना लिया। ऐसे खनन माफियाओं का भी सुपड़ा साफ होगा और उत्तराखंड की देवभूमि में देवतुल्य जनता के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों का भी सुपड़ा साफ होगा। वो गद्दार चाहे किसी अधिकारी कर्मचारी की पोस्ट पर बैठा हो, वो गद्दार चाहे उत्तराखंड की विधानसभा में बैठा हो, वो गद्दार चाहे उत्तराखंड की कैबिनेट में बैठा हो या उत्तराखंड के कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, उन गद्दारों का सफाया होना जरूरी है। और उन गद्दारों का सफाया करेंगे, ये बात आप भूल दीजिए जो आप प्रत्येक दिन अपने स्टेटमेंट बदल रहे हो। हम कहना चाहेंगे कि आपने तो ठीक है कह दिया कि सेग्रीगेशन करेंगे। उत्तराखंड का हर एक युवा आपसे आज ये पूछना चाहता है कि जिन 5 परीक्षाओं को आपके पास सबूत नहीं दिए गए, जिन 5 परीक्षाओं में गड़बड़ी का कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई,
या जिन 5 परीक्षाओं की कोई बात तक नहीं की, उन परीक्षाओं को आपने निरस्त किस आधार पर किया? आज उत्तराखंड का हर एक बच्चा आपसे यह पूछना चाहता है। और जिन परीक्षाओं में 38 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिस परीक्षा में 3 पालियों की परीक्षाओं में तीनों पेपर आउट पहले ही हो चुका था, जो हमें स्क्रीनशॉट मिले थे उसमें यह कहा गया था हमें कि 4 दिन पहले पेपर बाहर था, परंतु जब खुलासे हुए, जब कंपनी के माध्यम से ही पेपर बेचा गया, तो आप देख सकते हैं कि जब पेपर पैकिंग हो रहा था तब बेचा गया, तो कम से कम 20-25 दिन, 1 महीने पहले पेपर बाहर आ चुका था। कैसा सेग्रीगेशन करोगे आप? नंबर 1 टेलीग्राम, नंबर 2 व्हाट्सएप, नंबर 3 फोटोकॉपी। और वो फोटोकॉपी कितने जगह पहुंची ये पता लगा पाना भी मुश्किल है। और ऐसी फोटोकॉपी एक नहीं, सचिवालय के अंदर ही बैठकर कितने प्रतिशत लोगों ने पेपर बांटा है ये भी बता दीजिए। आप बात अगर भ्रष्टाचार को मुक्त करने की करते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे देश को, और आप यहां संकल्प लेते हैं कि 2025 तक उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो ये नहीं चलेगा कि आप अपनों को बचाएं और दूसरों को फंसाएं। इससे भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार कम होगा तो जो भ्रष्टाचारी है वो अपना है, पराया है, वो बिना देखे आप पर आपको कार्रवाई करनी है। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम ये भर्ती रद्द नहीं करेंगे, इसमें गड़बड़ी हुई है, छटनी करेंगे, कर लीजिए। छटनी किसके लिए? किसके 15 लाख बचाना चाह रहे हो? किसके 18 लाख बचाना चाह रहे हो? आरोप लगेंगे और सीधे आरोप लगेंगे, और सीधे उस पर आरोप लगेंगे जो इस पर स्टेटमेंट देगा। वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, प्रदेश का या प्रदेश का कोई मंत्री हो, सीधे उस पर आरोप लगेंगे कि 15 लाख या 18 लाख किसके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक आपने गिरफ्तारियां क्या कर ली? आपने किसी अपने पार्टी के आदमी को उठाया, और आपके जो पार्टी के लोग हैं उनके हमारे, और हम कहना चाहते हैं वो सबूत सबके सामने सार्वजनिक करने जा रहे हैं। और जो आपने आरोपी पकड़े हैं, कुछ मामलों में मैं आपको बता दूं, आपने आरोपी तो पकड़ लिए हैं, पर उन आरोपियों के ऊपर किसका हाथ है, उसमें सबसे बड़े सरगना कौन है, वो सब आपको हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। लाइव में उपलब्ध करवाएंगे, और उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप समझ लेना कि प्रदेश का जो जनमानस है वो सड़कों पर तो आ चुका है, परंतु वो इतना आक्रोशित हो जाएगा, वो इतना आक्रामक हो जाएगा कि सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। और ये मैं कह देना चाहता हूं कि आप तो भर्ती को बचाने की बात कर रहे हो, आप सरकार बचाने में नाकाम हो जाओगे। ये आज लिख के ले लो, अभी लिख के ले लो। हमने 7 सितंबर को रैली की, सचिवालय कूच किया, और आपको बड़े प्यार से, बड़े लोकतांत्रिक तरीके से उस रैली का आयोजन किया गया। सचिवालय गए, वहां पर आपके जो मजिस्ट्रेट आए उनको अपना ज्ञापन दिया, और आपके नाम से ज्ञापन दिया, और कहा कि आप हमें टाइम दीजिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जब भी आप टाइम दोगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो उसमें और कड़ियां क्या है। परंतु आपने अभी तक समय नहीं दिया। हम आपसे सामने में बैठकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपकी सलाहकार टीम आपको किसी दूसरे रास्ते भटका रही है तो हम आपको समझाना चाहते हैं, हमारे भी सुझाव लीजिए। और अगर नहीं मिलते हैं तो ठीक है, आप वो भी कह दीजिए कि अगर नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, ठीक है, हमें उससे भी कोई वो नहीं, ऐतराज नहीं है। आप ये बता दीजिए नहीं मिलना है, क्योंकि खुलासे तो अब होकर रहेंगे। और ये आप भर्ती बचाओ ना बचाओ, भर्ती को बचाने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार नहीं बचा पाओगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, हम ये भी कह दे रहे हैं। देहरादून के चारों रास्ते बंद हो जाएंगे। देहरादून राजधानी
अस्थायी राजधानी आने के लिए लोगों के पास रास्ते नहीं बचेंगे। ये आज हम इस लाइव के माध्यम से ये घोषणा कर दे रहे हैं कि इस देहरादून आने के लिए रास्ते नहीं बचेंगे। ऐसा माहौल हम कर देंगे और करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। इसे आप समझिए जो समझना है। हमारे हाथ में हमारा संविधान, हमारे हाथ में हमारा कानून जो हमें इजाजत देगा उसके तहत ये करेंगे। और आगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आने वाला है, उस दिन क्या करते हैं वो भी हम करेंगे। उस दिन पूरा देश देखेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये क्या हो गया। ये आपके लिए चेतावनी समझिए या एक सुझाव समझिए कि क्यों इन बच्चों को उलझा कर रखा है, क्यों बेरोजगारों को गुमराह करके रखा है। जब आपको पता है कि न्यायालय में जो नॉर्म्स हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो नॉर्म्स हैं, किसी आयोग के जो नॉर्म्स हैं, किसी न्यायालय के, उसके आधार पर निर्णय होना है। और वो निर्णय क्या होना है ये सभी जानते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह कर कर सिर्फ और सिर्फ भर्ती को 2-2.5 साल के लिए लटकाना चाह रहे हैं। ये हम खुला आरोप लगा रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी चाहते हैं और थोड़ा भी चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बचे, तो ये परीक्षा जल्द रद्द करके 60 दिन के अंदर दोबारा परीक्षा हो, ये हम कह रहे हैं। बाकी अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, आप परीक्षा को बचाइए, साथ में सरकार को भी बचाना पड़ेगा और आपको सरकार बचाने पड़ेगी। इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। पर अगर सरकार को बचाने में नाकामयाब रहे तो उसके लिए फिर उसके बाद ही मिलते हैं। और मैं उन छात्रों को भी ये संदेश देना चाहूँगा जो थोड़े से किसी दबाव में आकर या कुछ स्टेटमेंट कोई आ जाता है, उसके बाद जो उनके मन में परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जो उनका जल्दीपन जो है वो शुरू हो जाता है कि अब क्या होगा। इतनी बेचैनी मत पालिए और इतनी बेचैनी पालनी भी नहीं है। ये संकल्प लिया है, इस गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक इसे अंजाम तक ना पहुंचा दिया हो। उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियां कुछ भी हो, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये मेरा उन युवाओं को संदेश है जो या तो परसों रैली में शामिल थे, या जो अभिभावक घर से मुझे देख रहे हैं, या जिन अभिभावकों को मुझे फोन कॉल आ रहे हैं। ये उन अभिभावकों के लिए मेरा संदेश है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के ये बेटे इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार अपनी जो मनमानी करे, हम मनमानी नहीं होने देंगे। हमें इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे। और ये लड़ाई उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है और इस उत्तराखंड, इस देवभूमि को बचा कर रहेंगे। ये इस देवभूमि के उत्तराखंड बेरोजगार संघ में जो युवा है वो इसे बचा कर रहेंगे। और कल कोटद्वार में एक रैली होने जा रही है और उस रैली में सब प्रतिभाग करें। कोटद्वार के आसपास के लोग हैं, जो गढ़वाल के लोग हैं, वो सब कोटद्वार पहुंचिए और उस रैली को भव्य बनाइए। उस रैली के माध्यम से अपने सरकार तक इस आवाज को पहुंचाइए कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप सही करोगे तो आपको उस हिसाब से उसका नतीजे मिलेंगे, और अगर आप गलत करोगे तो आपको वो नतीजे मिलेंगे। ये आपको कोटद्वार के रैली के माध्यम से संदेश देना है। तो देखिए, ज्यादा ना बोलते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आप लगा लीजिए दम। आप भर्ती बचाओ या सरकार बचाओ, लड़ेंगे हम इस गलत सिस्टम के खिलाफ, जिस सिस्टम की आंखें फूट चुकी है, जिस सिस्टम को ये नजर नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि आप तो अपने प्रवक्ताओं को भी ये कहते हैं ना कि क्या है